अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जैसे कि हम ये लेसन पढ़ रही हैं चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस, जिसमें जो राइटर है वो डिस्कस करता है चाइनाज़ की जर्नी जो है वो उसकी डेवलपमेंट की जर्नी, उसकी सारी प्रोग्रेस की जो जर्नी है उसको फ्रॉम डे वन टू टिल के आज तक जो है वो शुरू स्टार्ट में उनकी सिचुएशन कैसे थी। और वो यहाँ पे ये भी मेंशन करता है दैट हाउ दे वर अटैच्ड विद देयर ट्रेडिशंस, यानी वो कितना अपनी ट्रेडिशन के साथ अटैच हैं, कितना रूटेड है वो नेशन जो है वो बिल्कुल अपनी जड़ों के साथ जो है वो अटैच है। लेकिन इवन देन दे गॉट सम प्रोग्रेस विद दिस, यानी वो हमें कंजर्वेटिव लगते हैं, वो थोड़े से क़दामत पसंद लगेंगे कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, वो अपने रिसोर्सेज पे अपनी फोर्सेस पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। लेकिन इवन देन ऐसा नहीं हुआ कि सारी उनकी क़दामत ने जो है वो उनकी तरक्की के रास्ते में कोई हर्डल्स क्रिएट किए हैं, बल्कि उन्होंने अपनी उसी क़दामत के साथ अपने उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो है वो अपने एक सिग्निफिकेंट जो स्टेटस है उसको गेन कर लिया है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी कौम की तरक्की में, किसी भी कौम की कामयाबी में जो है वो जो एक बहुत बड़ा हाथ होता है वो उसके रहनुमा का होता है कि आपको रहनुमा कैसा मिला है। अगर हम कंपेयर करते हैं चाइना की प्रोग्रेस को और चाइना की जर्नी को विद पाकिस्तान ऑन जर्नी, तो पाकिस्तान ने भी उसी इरा में जो है वो फ्रीडम गेन की है, जिस राउंड यानी दोनों की जो एरिया ऑफ फ्रीडम है वो उसका जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल राउंड अबाउट है एक दूसरे के। लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है, पाकिस्तान में हालात जो हैं वो कितनी अपसेट किस्म की सिचुएशन हम स्टिल जो है वो फेस कर रहे हैं। और चाइना कितना जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कितना एक सॉलिड पोजीशन है उसकी पूरी दुनिया में। उसने अपनी पूरी दुनिया में जो है वो अपने आप को मनवा लिया हुआ है अपनी हार्ड एफर्ट के साथ। तो ये चीज़ें बताती हैं, ये चीज़ें हमें लीडर, असल जो लीडर है ना उसकी अहमियत पे बताती हैं कि लीडर का होना किसी नेशन के लिए, अगर एक लीडर ना हो तो ये सिर्फ लोगों का हजूम है। एक लीडर का होना आपको जो है वो वक़्त देता है ना, वही आपकी अहमियत को जो है वो बढ़ा देता है। जैसे चाइना जो है वो 1/4 ऑफ द होल यूनिवर्स है, कि पूरी दुनिया की जो है वो 1/4 के लोग चाइना में रहते हैं और इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा मुल्क है। और अगर वहाँ पे भी ऐसे ही यानी उनकी वक़्त ना हो तो सिर्फ वो लोगों का हजूम है, वो जस्ट क्राउड है। लेकिन उसने उसको क्राउड नहीं रहने दिया, बल्कि उनको एक पूरा कम्पैक्ट होल, एक पूरा सॉलिड किस्म की स्टेट जो है वो है उन लोगों की। चलें, दिस ब्रिंग्स अस टू द ह्यूमन साइड ऑफ दिस चाइनीज़ एक्सपेरिमेंट। ये चीज़ हमें लेके आती है कि हम जो है वो ब्रिंग्स अस, हमें लेके आती है, हमें रोशनास करवाती है, ये चीज़ हाईलाइट करती है टू द ह्यूमन साइड, हम इंसानी पहलू की तरफ देखें ऑफ दिस चाइनीज़ एक्सपेरिमेंट। ये चाइना ने जो तजर्बा किया है उसकी इंसानी पहलू की तरफ देखें। इन क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड, ये जो उन्होंने एक नई दुनिया तख्लीक की है, ये इन्होंने अपने जो एफर्ट के साथ अपने ही मुल्क के अंदर एक जो पूरी एक नई यूनिवर्स है उनके लिए, और एक नई पैराडाइज जो इस दुनिया में उन लोगों ने अपने लिए बनाई है। तो अगर इंसानी तजर्बे, चाइनीज़ के इस तजर्बे को इंसानी पहलू के एतबार से देखा जाए, इट इज़ सिंपली अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग। इट इज़ सिंपली, ये बिल्कुल सादा तौर पे अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग, तो ये एक मामला है कि हम प्रोवाइड करें, इस चीज़ को साबित करें दैट के थॉमस होब्स वाज रॉन्ग। थॉमस होब्स जो है वो एक इंग्लिश फ़िलासफ़र है, राइटर है 17th सेंचुरी का, और उसने सियासी तंजीम के बारे में जो है वो एक बुक लिखी है, लिवाइथन वाज रॉन्ग, कि चाइना की प्रोग्रेस ने, चाइना की आपस में जो यूनिटी है, चाइना की जो हार्ड वर्क है, जो इंटेंसिव एफर्ट उन्होंने पुट किया वहाँ पे, उन सारी चीज़ों ने जो है वो उस फिलासफ़र की बात को गलत साबित कर दिया है। कौन सी बात उसने गलत साबित की है चाइना के लोगों ने? दैट के मैंस कंडीशन इज़ अ कंडीशन ऑफ वार, कि इंसान की जो हालत है वो जंग की हालत है, विद एवरीवन, हर किसी के साथ, और अगेंस्ट एवरीवन, और हर किसी के ख़िलाफ़। यानी इस पूरी दुनिया के जो इंसान है, यानी हर वक्त इंसान जो है वो जंग किसी हालत में है, हर वक्त किसी न किसी के ख़िलाफ़ जो है वो मुहाज पे खड़ा रहता है। व्हाट इज़ टेकिंग प्लेस टुडे, और अगर हम आज देखें कि आखिर क्या हो रहा है उस दुनिया में, इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इस दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है, इज़ देयर फॉर द एजुकेशन एंड री एजुकेशन ऑफ मैन।
यानी थॉमस होप ने ये कहा कि इंसान हमेशा जंग की हालत में है, वो अपनों के खिलाफ भी और फिर गैरों के खिलाफ भी जो है वो हमेशा महाज पे खड़ा रहता है। लेकिन चाइना ने इस बात को गलत साबित कर दिया है कि इतना बड़ा जो है वो आबादी का एक जो मरकज़ है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी है, वो जो एरिया है वहाँ पे लोगों का मकसद क्या है, एजुकेट एंड री एजुकेट ऑफ मैन, कि वो लोगों को जो है वो ज़ेवर तालीम से इल्म हुनर, स्किल, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, इस चीज़ों से जो है वो उनको डेकोर करते जा रहे हैं, इंसानियत को उसकी मेराज पे जो है वो लेके जा रहे हैं वो लोग। द हार्ट ऑफ द मैटर, और जो इस मामले का दिल है, जो इसकी असल रूह है, इज़ द नीड, वो ज़रूरत है कि हम टू रूट आउट, कि हम जड़ से उखाड़ फेंकें सेल्फिशनेस, खुद गर्जी को, कि बिल्कुल आप जो है वो अपनी ज़ात से बियॉन्ड जाके किसी दूसरे के लिए सोचें ही ना। यानी अगर आपको एज अ नेशन डेवलप करना है तो फिर आपको सोचना भी एज अ नेशन पड़ेगा ना। लेकिन हम ऐसे नहीं करते ना, हम सिर्फ इंडिविजुअली सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए देखते हैं। जैसे आप अपने मुल्क में जो है वो चेक कर सकते हैं हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, कि हर जो भी बंदा जो है वो रूल करता है हम पे, वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल जो उसके फीचर्स हैं, जो एडवांटेजेस हैं, वो सिर्फ उनके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा होता है। उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आवाम जो है वो किस हाल में है और लोगों की सिचुएशन जो है वो कैसी है। तो सबसे अहम बात अगर आपको डेवलप करना है तो उसकी जो जड़ है वो ये है कि आपको उसकी जो बेसिक जो रूट है वो ये है कि आपके अंदर सेल्फलेसनेस होनी चाहिए। मतलब अब सिर्फ एक सेल्फ ना हो, बल्कि आप खुद को मर्ज कर दे विद द होल। जो बाकी सारी आवाम है ना, जो सबका फ़ायदा है उसी में आपका फ़ायदा, जो सबका लॉस है उसी में जो है वो आपका लॉस है। अगर आप माजुए तंग की हिस्ट्री पढ़ें और चाइना का रेवोल्यूशन पढ़ें तो उन्हें बड़ी सारी क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनके लीडर ने उनको पुश किया था कि हमें किसी से खैरात नहीं मांगनी, हमें जो है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, हमें अपने ही थोड़े ही रिसोर्सेज हैं, चाहे हमारे पास बहुत कम है, हमें सिर्फ उसी के अंदर ही गुजारा करना है। यानी आप ये समझ लें कि अगर जैसे कोई तूफ़ान आए, सैलाब आए या कोई भी कुदरती आफत आए जो सारी जो ज़मीन पे जो बस्तियां हैं उनको मलिया मेट कर दे, तो चाइना की सिचुएशन ऐसे थी। वो एक रीबिल्ड नेशन है, उन्होंने दोबारा से हर कुछ सारी चीज़ें बिल्ड करके खुद को जो है वो इस्टेब्लिश किया है, और उसमें उनके लीडर का बहुत बड़ा हाथ है जो उनको पुश करता था, उनको मोटिवेट करता था। असल में सलाहियतें, जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इंसानों में होती हैं। पाकिस्तानी जो नेशन है इसकी जो मैसेज हैं ये भी कैपेबल हैं, क्वालिटीज़ इनके अंदर भी हैं, लेकिन बस इनको एक ऐसे एक स्टिमुलेट चाहिए, कोई एक ऐसा हो जो उनको पुश करने वाला हो, उनको मोटिवेट करने वाला हो, जो उनको चांसेस दे, उनको कुछ रास्ते दिखाए कि हमें किन रास्तों से गुजर कर जो है हमें अपने ट्रैक पे आना है, हमें किस तरह से जो है वो अपने लिए कामयाबी जो है वो उसको ढूंढना है, हमें कैसे अपनी ज़ात को मनवाना है, कैसे हमने अपना जो एक मुकाम है उसको हासिल करना है। तो कहते हैं कि हार्ट ऑफ द मैटर इज़ द नीड, और जो सबसे बुनियादी चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है कि वो ये है कि टू रूट आउट सेल्फिशनेस, कि हमें जो है वो जो खुद गर्जी है उसको रूट आउट करना है, जड़ से उखाड़ के फेंकना है, एंड ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस, और वजूद में लेकर आना है सेल्फलेस, बेगर्जी को, जिसमें आप बिल्कुल हर वक्त जो है वो सेक्रीफाइस हों, आप दूसरों की ज़्यादा परवाह करने वाले हों, अपनी ज़ात से आप केयरलेस हो जाएं, डेडिकेटेड। अच्छा, आप ये देखें, ये भी कितनी मज़े की बात है कि जब हम सेल्फ़िश हो जाते हैं तो सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। सेल्फ़िश होके हम दूसरों के अगेंस्ट चले जाते हैं, लेकिन अगर हम सेल्फ़लेस हो जाएंगे तो हम में से हर कोई दूसरे से प्यार करने लगेगा ना। अगर आप अपनी ज़ात को छोड़ के किसी दूसरे के लिए काम करेंगे, उसके काम आएंगे, अगर आप उसके फ़ायदे के लिए सोच रहे होंगे तो डेफ़िनेटली वो भी अपनी ज़ात को भूल के आपके फ़ायदे के लिए काम कर रहे होगा। तो इसमें वो जो सारे डिफरेंसेस, वो सारे जो डिस्प्यूट्स हैं, सारे इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे। ये बड़ी टेक्निकल सी चीज़ है, लेकिन हमारे अंदर इतनी वो स्पिरिट नहीं होती, या फिर हमारे अंदर इतनी जो वो वुसअत नज़री नहीं है कि हम इन चीज़ों की एक्सेप्ट कर सकें। लेकिन अगर हम सारे एक दूसरे के फ़ायदे के लिए काम करना शुरू कर दें तो वो सारी बगावतें, वो सारी जो अदावतें हैं दिलों में, जो बुग्ज़ कीने हैं, वो ख़त्म होकर मुआशरा ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं, और टीम वर्क से हम ज़्यादा गेन कर सकते हैं। इंडिविजुअली हम उतना काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम मिलकर करें तो हम ज़्यादा कर सकते। फिर वही यूनिटी वाला कि यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, किसी भी नेशन की स्ट्रेंथ उसकी यूनिटी होती है। आपकी यूनिटी डिफ़ाइन करती है कि नेशन कितनी स्ट्रेंथन्ड है, उसके अंदर कितनी पार है। चाइना के लोग गो के हाइट में बहुत छोटे हैं, उस तरह से आपको नहीं बीट कर सकते हैं, लेकिन वो मिल के बड़ी एक मज़बूत किस्म की जो है वो फोर्स बन जाती है, उनकी एक बड़ी
अपार है, ताकत है, क्योंकि वो सारे हाथ आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, उनके अंदर कनेक्टिविटी है, वो रिलाई करते हैं, हार्मनी है उनके अंदर। और यही चीज़ें जो है वो एक किसी भी नेशन को जो है वो डेवलप करने के लिए रिक्वायर होती हैं। इन चीज़ों के बगैर जो है वो कोई भी नेशन, ना सिर्फ नेशन बल्कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आप ज़िंदगी में फिर एक ही सर्कल, आप फिर अपनी ही ज़ात के गिर्द घूमते रहते हैं, आप फिर किसी और के लिए ना कुछ कर सकते हैं ना फिर आगे बढ़ते हैं ना। ये आपको बड़ा लिमिटेड कर देता है, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचना, सेल्फिश होके। तो हमें जो है वो सेल्फलेस होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, डिवोटेड होना चाहिए, दूसरों के लिए जो है वो जानसार करने वाले, खुलूस होना चाहिए, सिंसेरिटी हो। मैन हुज़ हैप्पीनेस कंसिस्ट ऑफ, हमें एक ऐसे इंसान बनना है जो सेल्फलेस हों, डेडिकेटेड हों, जिनकी खुशियाँ जो है वो कंसिस्ट ऑफ, जिसकी खुशी हो मुश्तमिल सर्विंग देयर फेलो मैन, अपने साथियों को सर्व करके जिनको जो है वो खुशी मिलती हो। ओके, इन द फुलेस्ट सेंस कंप्लीट, यानी एहसास ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी, पूरी एक यानी फिर एक पूरा बरादरी का, एक मुआशरे के अंदर एक पूरा फैमिली वाला एक यूनिट हो जाएगा सबका। इन अ ह्यूमनिज्म एट द सर्विस ऑफ कलेक्टिव वेलफेयर, चाइना इज ट्राइंग टू कंसीव मॉडर्नाइजेशन। ओके, इन अ ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म होता है जिसमें आप ह्यूमैनिटी को प्रमोट करते हैं। इज़म, जैसे कम्युनिज़म हमने पढ़ा, सोशलिज़म है, ह्यूमनिज़म है। इज़म होता है कोई एक वो एक इंस्टीट्यूट, एक थॉट जिसको आप जो है वो आगे एक आइडियालॉजी, एक थ्योरी जिसको आप जो है वो कन्वे कर रहे हैं। तो ह्यूमनिज़म होता है एक ऐसी, ये एक आइडियालॉजी है जो प्रमोट करती है दैट वी शुड लव द ह्यूमैनिटी, हमें दूसरों के लिए जो है वो वर्क करें, हम वी मस्ट बी सेल्फलेस एंड डिवोटेड विद द अदर्स। अगर हम दूसरों के लिए होंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोग हमारे लिए होंगे, तो मुआशरा वैसे ही पीसफुल रहेगा, उसके अंदर जो है वो इम्बैलेंस कभी आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो कहते हैं कि इन आ ह्यूमनिज़म एट द सर्विस ऑफ कलेक्टिव वेलफेयर, ये जो ह्यूमनिज़म, ये जो आर्ट है, एट द सर्विस, खिदमत करना, ऑफ कलेक्टिव वेलफेयर, इज्तमाही फ़लाह बहबूद, मजमूई तौर पे जब आप सब के लिए फ़लाह बहबूद का काम करना है। चाइना इज़ ट्राइविंग, चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है टू कंसीव मॉडर्नाइजेशन, कि वो भी कंसीव करे, वो भी गेन करे, वो भी अपने आप को मॉडर्न नेशन में जो है वो शुमार करवाना चाहते हैं। मॉडर्नाइजेशन होता है ये बिल्कुल, अगर आप एजिस को देखते हैं पिछली, जैसे टाइम पीरियड को जैसे डिवाइड किया गया कि पहले ओल्ड एज थी, फिर मिडल एज थी, अब मॉडर्न एज है, बल्कि मॉडर्न से पोस्ट मॉडर्न एज है, मॉडर्न के बाद वाली एज चल रही है। हम एडवांस होते जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो है वो हम मुख्तलिफ़ चीज़ों तक जो है वो हमारी रसाई होती जा रही है। मॉडर्निटी ने जो न्यू टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जैसे इंटरनेट है, टेलीफोनिक है, ट्रांसपोर्टेशन इतनी, ये सारी मॉडर्निटी है, ये जो हमने सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जो यूज़ कर रहे हैं ना, जिसने ज़िंदगी को बहुत ही जो है वो फास्ट कर दिया हुआ है ना। और आप मुकम्मल तौर पे हमें रिलाई कर रहे हैं, यानी इंसान ने अपने आप को मशीनों के हाथ में दे दिया, वो जैसे मर्ज़ी आपको जो है वो यूटिलाइज़ कर सकती हैं। हमारे इमोशंस जो हैं वो बाउंड हैं, यानी आप खुद जो है वो रियलाइज़ करें, बल्कि आप खुद एक एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि आप कितना बाउंड होते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ, इंटरनेट के साथ, यानी किस तरह से हमने अपनी ये ज़िंदगियों को बिल्कुल इनके जो है वो अकॉर्डिंगली सेट करना शुरू कर दिया है। तो चाइना कोशिश कर रहा है कि इन सारी वो भी मॉडर्निटी को अचीव करे और इंसानियत भी उसके हाथ से ना छूटे। मॉडर्निटी के आने का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ना, वो ये है कि इंसानियत ख़त्म हो गई है ना, इंसान सेल्फिश हो गया, इंसान इंडिविजुअल हो गया, अब उसे किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत नहीं है ना। पहले हम लोगों में यूनिटी कैसे थी, ह्यूमैनिटी क्यों थी, हमें एक दूसरे की ज़रूरत थी, हम डिपेंड करते थे एक दूसरे के लिए ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमें कोई भी लेबर नहीं चाहिए कहीं से। चाइना मतलब मशीनरी इतनी जदीद है कि आपकी हर किस्म की ज़रूरियात को वो पूरा कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब पहले हम घरों में जो है वो काम करने के लिए ज़रूरत पड़ती, कोई कपड़े धोने वाली है तो कोई बर्तन धोने वाली है, लेकिन अब मशीनरी इतनी डेवलप हो चुकी है कि आपके बर्तन भी धुल रहे हैं, आपके कपड़े भी जो है वो धोए जा रहे हैं। गो कि हम उतने फास्ट हैं, उतने टेक्नोलॉजिकल इरा में नहीं रह रहे हैं पाकिस्तान के हिसाब से, लेकिन बाकी जो वेस्ट में देखें आप, वो उतने ही मॉडर्न हैं। तो कहते हैं कि चाइना भी जो है वो बहुत शदीद किस्म की जो है वो एफ़र्ट कर रहा है कि वो भी मॉडर्नाइजेशन को गेन करे, लेकिन उसके हाथ से एज़ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ एम्बेलिशमेंट ऑफ द लैंडस्केप। लेकिन वो कहता है कि ऐसी मॉडर्नाइजेशन हो जिससे हम दुनिया को डिकोर कर सकें। एम्बेलिश करना होता है किसी चीज़ को सजाना।
तो अब प्रोसेस ऑफ एम्बेलिशमेंट है कि वो डिकोर करे ऑफ द लैंडस्केप, इस धरती को, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स कल्चरल लाइफ, और इंसानों की, लोगों की जो सकाफती ज़िंदगी है उसको तरक्की दी जाए, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, और सबके फ़ायदे के लिए काम किया जाए, इंस्टेड ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्लेसिंग, बजाय इसके कि हम ऐसे करें कि हम जो है वो प्लेस कर दें, रख दें हम फ़वाद को, द नीड्स ऑफ मैन बिफोर दोज ऑफ मशीन, यानी बजाय इसके कि जैसा कि वेस्ट ने किया है कि मॉडर्नाइजेशन आने के बाद जो है वो उसने खुद को मशीन का ग़ुलाम बना लिया है, तो चाइना ऐसा नहीं चाहता। चाइना चाहता है कि वो मॉडर्न भी हो, लेकिन उस मॉडर्नाइजेशन से वो इस ज़मीन को ज़्यादा खूबसूरत बनाए, और उसकी ऐसी डेवलपमेंट इस तरह से हो कि हर किसी के फ़ायदे के लिए हो, और सारे लोग जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकें। वो अपने आप को किसी चीज़ का जो है वो ग़ुलाम नहीं बनाना चाहता, और लोगों की कल्चरल डेवलपमेंट भी हो, उनमें जो है वो खूबसूरती भी आए, और उनकी ज़िंदगी, और ये सबके लिए बेनिफिशियल हो, कि ये किसी एक ज़ात के कोई एक ज़ात ही उसका सेंटर या उसका महवर ना हो। ओके, हम थोड़ा सा, हमारा ये जो लेसन है ये तवील पकड़ता जा रहा है, लेकिन कोई नहीं, इसकी टेक्स्ट जो है वो इंटरेस्टिंग है। आपको ये चूँकि फैक्चुअल भी है थोड़ी सी, और थोड़ा सी इंफॉर्मेटिव भी है, ये आपको बियॉन्ड दिस सिलेबस आपको थोड़े से जो है वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल रही है, और मैंने खुद भी थोड़ा सा स्पीड को स्लो किया है कि अभी हमारे पास काफ़ी है, ये हमारा बिल्कुल उसके बाद लास्ट जो है वो लेसन रहता है। तो आप रिलैक्स रहें, आप सिर्फ जस्ट इसकी जो है वो अभी टेक्स्ट ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह सुबह से हम जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह टुमारो।